बड़ी अदालत, बड़ा केस, बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस खारिज कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुकवाने की इस्तदा मंजूर। जस्टिस काजी फाइज ईसा को जारी किया गया शो कॉज नोटिस भी वापस। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और याया अफरीदी का मामला FBR को भिजवाने पर इख्तलाफी नोट। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जायदाद पर टैक्स के मामले का मुतालिका फोरम पर जायजा लेने का हुक्म। FBR 7 रोज के अंदर नोटिस जारी करे, 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल की जाएं। कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू तमाम फरीकैन को सुनेगा। फैसला करके 75वें रोज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अज खुद कार्रवाई करने की मजाज होगी। 11 सफहात पर मुश्तमिल फैसले का मतन। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की समाअत का आखिरी रोज। अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, आइन और कानून के पाबंद हैं, उसी के मुताबिक काम करेंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। अदालत उज़्मा ने केस का फैसला महफूज किया जो चंद घंटे बाद सुना दिया गया। मामला किसी की जीत या हार का नहीं, केस में बहुत सी चीजें तय होना होती हैं। हुकूमती वकील का सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौक़िफ़। बैरिस्टर फरूख नसीम फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना। हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। ये हरगिज़ किसी की जीत नहीं है और किसी की हार नहीं है। एक लफ्ज़ बदनीति का इस्तेमाल किया गया। 13 सफाती जजमेंट है, इसको बारहा पढ़ा नज़र नहीं आएगा कहीं भी। इस पूरे के अंदर ना ही एसेट रिकवरी यूनिट का नाम मिला। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन, किसी की जीत हुई न हार। अदालत ने कहीं भी बदनीयती का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। अदलिया की आज़ादी और बालादस्ती सबसे मुकद्दम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी मामले की तहकीकात कर सकती है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस का फैसला, वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया गया। इमरान खान से कानूनी टीम की मुलाकात, मामले पर मुशावरत। कोर कमेटी इजलास में भी रेफरेंस खारिज होने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम। मुतहदा अपोजिशन का सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालिबा। एसेट रिकवरी यूनिट की हकीकत सामने आ चुकी, फिल 4 बंद किया जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, JUI, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी का मुश्तरका बयान। एक दफ़ा फिर अदलिया की आज़ादी की फतह है, एक दफ़ा फिर ये आइन की सरबलंदी की फतह है, कानून की हुक्मरानी की फतह है। कौम के लिए, पूरी दुनिया में लोगों के लिए जो इंसाफ पर यकीन रखते हैं, मुबारकबाद का दिन है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का फैसला आते ही सुप्रीम कोर्ट के बाहर मिठाइयाँ तकसीम। अदलिया आज़ाद, आज पाकिस्तानी तारीख का सुनहरी दिन है। वकला रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस 23 मई 2019 को भिजवाया। 29 मई को जस्टिस काजी फाइज ईसा का सदर मुमलिकत को खत, कई सवालात उठाए। 12 जुलाई 2019 को अटॉर्नी जनरल ने दस्तावेजात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को पेश की। शो कॉज नोटिस जारी होने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कार्रवाई चैलेंज कर दी। 21 अगस्त 2019 को बार काउंसिल ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 12 सितंबर को लार्जर बेंच बना। कुल 46 समाअतों के बाद फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल रिपोर्ट केस की समाअत। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकला के 3 घंटे दलाइल। इंक्वायरी कमीशन के रिपोर्ट फैसला नहीं, फैक्ट फाइंडिंग है। देखना होगा तहकीकात फेयर तरीके से हुई या नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनाल्लाह के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को कल मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत।
हुकूमत का BNP मैंगल समेत तमाम इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। PTI कोर कमेटी की मुज़ाकराती टीम को फौरी राबितों की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम उमूर पर गौर। VVIP रोड पर रेंजर्स पब्लिक स्कूल के करीब चौकी पर क्रैकर हमला। धमाके में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फरार। गवर्नर सिंध का रेंजर्स अहलकारों पर हमलों का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी वाकयात की मजम्मत। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। PP चेयरमैन। बेकाबू कोरोना मजीद 136 जाने ले गया। जान बहक होने वालों की तादाद 3229 हो गई। मुल्क भर में 1,65,062 मरीज। सिंध में 62,269, पंजाब में 61,678 शहरी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 20,182 और बलोचिस्तान में 8,998 केस। सिंध में 24 घंटे के दौरान 49 अमवात, तादाद 1013 हो गई। कोरोना के मजीद 2,894 केस रिपोर्ट। 673 की हालत तशवीशनाक। 113 वेंटिलेटर्स पर हैं। वजीर आला मुराद अली शाह। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदाम। कराची के 41 यूसिस के शदीद मुतासिर इलाकों में लॉकडाउन जारी। जिला कोरंगी, जनूबी, शर्की, गरबी, वस्ती और मलीर शामिल। रिहायशियों की नकलो हरकत पर पाबंदी। सिर्फ करियाना और मेडिकल स्टोर ओपन। लाहौर में सिलेक्टिव लॉकडाउन का तीसरा रोज। मखसूस इलाके, गलियां और मार्केटें बंद। शहरियों की आमदोरफ्त महदूद। ड्यूटी पर मौजूद अहलकारों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहिरा। फेस मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल। भारत बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं, कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेट Narendra Modi understand, Jaishankar, I'm saying it on the floor of the house. Beware. अगर आपने कोई हम आंख उठाया या हाथ उठाया तो फरवरी भी याद रखना और फौरी जवाब के लिए भी तैयार रहना। ये कौम तुम्हारी गीदड़ भपकियों में नहीं आएगी। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर चीज से अजीज। भारत ने कोई शरारत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जारहियत दिखाने वाले लद्दाख में फौजियों की लाशें उठा रहे हैं। मकबूजा वादी में मसालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी। खैबर पख्तूनख्वा का 923 अरब का बजट पेश। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सूबे में इंसदाद कोरोना के लिए 24 अरब रुपए का फंड कायम। तालीम के लिए 30 अरब, सेहत के लिए 124 अरब मुख्तस। तरक्याती मंसूबों पर 317 अरब खर्च किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब का रूठों को मनाने का मिशन कामयाब। हम ख्याल ग्रुप का क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, अरकान की यकीन दहानी। दुनिया न्यूज़ इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। रुकन असेंबली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी के इल्जामात बेबुनियाद। उनके हल्के में 49 स्कीमों का आगाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब इत्तेहादियों के साथ एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान। शहबाज शरीफ का इमरान खान के खिलाफ हरजाना केस। लाहौर की सेशन कोर्ट का वकला को 22 जून को दलाइल देने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के लिए नई मुश्किल। आमदन से जायद असासों के केस में पेशरफ्त। नैब लाहौर ने इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। 40 करोड़ से जायद मालियत के असासों की मौजूदगी का भी इंकशाफ।
कराची में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज, मुतालबात की मंजूरी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। ओपीडीज बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात, मरीज परेशान। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार, खुले पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लाइनें, सिर्फ एक मशीन से सेल, मोटरसाइकिल के लिए 200 और गाड़ी के लिए 1000 का फ्यूल दस्तयाब, शहरी परेशान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, बारिश के बाद मौसम खुशगवार, मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। दादू में पारे की 50, लाहौर में 43 दर्जे गर्मी के बाद गर्द आलूद हवाएं। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आमना सचार। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दुनिया हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कल अदम करार देकर खारिज कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि एफबीआर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को प्रॉपर्टी से मुतल्लिक 7 रोज में नोटिस जारी करे और इनकम टैक्स कमिश्नर 60 रोज में अपनी कार्रवाई मुकम्मल करे। एफबीआर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को प्रॉपर्टी से मुतल्लिक नोटिस जारी करे और उनसे बरतानिया में खरीदी गई जायदादों के जराए आमदन पूछे। और यह भी कहा गया है कि ये नोटिस जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरकारी रिहाइशगाह पर भिजवाए जाएं। इसके अलावा इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर तमाम फरीकैन को सुने और इनकम टैक्स कमिश्नर कानून के मुताबिक फैसला करें। और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ये कहते हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन है, किसी की जीत हुई ना हार। अदालत ने कहीं भी बदनीयती का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अदलिया की आज़ादी और बालादस्ती सबसे मुकद्दम है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी भी मामले की तहकीकात कर सकती है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम किया है और साथ ही सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया है। एसेट रिकवरी यूनिट की हकीकत सामने आ चुकी है, इसलिए इसे फिलफौर बंद किया जाए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी का मुश्तरका बयान आया है और इस बयान में आज के अदालत उज़्मा के फैसले का खैर मकदम करते हुए सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस्तीफे की डिमांड की गई है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।